वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक यौगिक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इनमें से सभी। सहसंयोजक यौगिक जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 3। सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। कार्बनिक यौगिकों में विद्यमान तत्व सहसंयोजक होते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध या त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे एथिलीन में युग्म बंध तथा एसिटिलीन में त्रिक बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1। क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है, जबकि क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 2 होती है। कॉपर एक संक्रमण धातु है, अतः यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है तथा इसकी 2 संयोजकताएं +1 एवं +2 होती है, जिससे संबंधित परमाणु क्यूप्रस तथा क्यूप्रिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है। एल्यूमिनियम तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। चांदी की संयोजकता 1, जबकि सोना की संयोजकता 1 या 3 तथा कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2। मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो मैग्नीशियम से निकलकर Mg+2 आयन में बदल जाता है, अतः उसकी संयोजकता +2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। परमाणुओं द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी संयोजकता कहलाती है। इसे परमाणु की संयोजन क्षमता कहा जाता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सहसंयोजक अणु नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, H2O, NH3 तथा CCl4 में सहसंयोजक अणु है, जबकि CaO में वैद्युत संयोजक अणु है। यह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे में पूर्ण स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप परमाणुओं के बीच गठित रासायनिक बंध को आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं, और ऐसे पाए जाने अणुओं को विद्युत संयोजक अणु कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 7। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और यह सबसे बाहरी शेल है, जिसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व X चतुर्थ संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, XY2। तत्व X चतुर्थ संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक XY2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Li3n। लिथियम नाइट्राइड एक यौगिक है जिसका सूत्र Li3n है। यह एकमात्र स्थिर क्षार धातु नाइट्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत मिलान का चयन करें। तत्व संयोजकता, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन की संयोजकता 1 नहीं बल्कि 2 होती है। संयोजकता वह संख्या होती है
जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या साझा करता है। तो यहाँ पर गलत मिलान होगा, ऑक्सीजन की संयोजकता 1, यह ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। N2 में N परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध बनता है, अतः N2 अणु के निर्माण में कुल 6 इलेक्ट्रॉन 3 जोड़े भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी संक्रमण तत्वों से। परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमण तत्वों से दर्शाते हैं। डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं। कुछ तत्व प्रतिक्रिया के स्वरूप के आधार पर अन्य परमाणु के साथ अलग अलग अनुपात में इलेक्ट्रॉनों का त्याग स्वीकार या साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। N2 में N परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध बनता है, अतः N2 अणु के निर्माण में कुल 6 इलेक्ट्रॉन 3 जोड़े भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजित बांडेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। सहसंयोजित यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण कम होते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बहुत कमज़ोर। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमज़ोर होते हैं। किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक आबंध और सहसंयोजिक आबंध। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया MgO+CO Mg+CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड का। अभिक्रिया MgO+CO Mg+CO2 में कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग करता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SnCl2 + 2HgCl2 Hg2Cl2 + SnCl4 उपरोक्त अभिक्रिया में होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O2 + Cl2 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एक अपचायक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, PbO2 + 4HCl PbCl2 + 2H2O + Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। यह ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में सही नहीं है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की अनुवृद्धि या उसमें से ऑक्सीजन हटाने को अपचयन कहते हैं। उच्च दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ सहयोग करता है और उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है, अतः वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अवकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में पेयजल को शुद्ध करने तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी दहन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह दहन है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है दहन कहलाती है। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उदाहरण लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना इत्यादि। अतः दहन वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो कि गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, यह कथन सत्य है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी विद्युतधनी तत्व का योग हो अथवा किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। अतः अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स अभिक्रिया में। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, लेड अपचयन होता जा रहा है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। क्लोरीन अपचायक कारक नहीं है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक या अवकारक कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अपचायक के उदाहरण है जस्ता, कोक, सोडियम, हाइड्रोजन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक केटायन है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अमोनियम। अमोनियम एक केटायन है। यदि किसी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो तो आयन में धनात्मक आवेश होता है, इसे ही धनायन कहते हैं। उपरोक्त प्रश्न में अमोनियम केटायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी यौगिक का वास्तविक आवेश। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करती है। किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यौगिक के वास्तविक आवेश को निर्धारित करती है, अर्थात जितनी परमाणु की संयोजकता होती है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी गतिविधि श्रृंखला। विभिन्न धातुओं को उनकी घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे गतिविधि श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। विभिन्न धातुओं को उनके घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है वे अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। इसका कारण यह है कि जो धातु श्रेणी में ऊपर होती है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है एवं वह अधिक अभिक्रियाशील होती है। इस प्रकार यदि किसी विलयन या घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए धातु बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है कैल्शियम। धातु को उसकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। दिए गए विकल्प में सबसे अधिक सक्रिय धातु कैल्शियम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर लिथियम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी जस्ता। आयरन क्लोराइड लोहे को जिंक से विस्थापित कर देता है क्योंकि जिंक की अपचायक क्षमता लोहे से अधिक होती है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जस्ता लोहे से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चांदी। चांदी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कॉपर। कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, अतः कॉपर जल मिश्रित HCl से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, इसलिए कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एल्यूमिनियम धातु। एल्यूमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि सक्रियता श्रेणी में ऊपर आते हैं। ये धातु अधिक अभिक्रियाशील है, अतः इनका निष्कर्षण अन्य धातु की तरह कार्बन का उपयोग उपाचय के रूप में कर अवकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सभी धातुओं में ऑक्सीजन के साथ कार्बन से ज़्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात इन धातुओं की बंधुता ऑक्सीजन के साथ कार्बन से अधिक है। सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। सभी एसिड के लिए हाइड्रोजन आम तत्व है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादातर आयन। प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी केवल कथन ए सही है। H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। H2SO4 अम्लीय प्रवृत्ति का यौगिक है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में, संचालक बैटरियों में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति क्षारीयता हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण है, अतः दिए गए कथनों में ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। यह कथन प्रबल अम्ल के संबंध में गलत है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इनका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। समस्त खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल आदि दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। प्रबल अम्ल मुख्यतः धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। ऐसा अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं उनको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है, जैसे H2SO4 एवं HNO3 इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अम्ल जिनके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हाइड्रासिड अनॉक्सी अम्ल। वे अम्ल जिनके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वे हाइड्रासिड अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑक्सी अम्ल, वे अम्ल जिनके हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4 इत्यादि। हाइड्रा अम्ल, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, हाइड्रा अम्ल या अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। किसी भी सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जल में सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलय है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियाँ बनाने में और संचायक बैटरियों आदि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना को घोल सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया सोना को घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग के मिश्रण को एक्वा रेजिया नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी CH3COOH। पानी में घुलने पर CH3COOH एसिड कम H+ आयन देता है। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ और ऋण आयनों में बदल जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ देते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह से H+ व ऋण आयनों में नहीं बदलते, जैसे CH3COOH आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में H+ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद का होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक को उदासीन कर देता है तथा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन ए, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। कथन बी, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। कथन ए और बी दोनों सही है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। ये कथन सही है। और एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। ये कथन भी सही है। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन का उत्पादन करता है उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। इसी प्रकार ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, इसके फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पादन करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल इत्यादि। कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन है, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। कथन बी, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कथन ए और कथन बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यह स्वाद में कड़वा होता है। ये कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। अम्ल तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन H+ का निर्माण करते हैं। इसका pH मान 7 से कम होता है। ब्रांस्टेड तथा लॉरी ने बताया कि अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक को हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय नहीं है। अधातुओं के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, जैसे SO2, P2O5, SO3, NO2 आदि, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी CCl4 अम्लीय नहीं है। CCl4 एक अम्लीय यौगिक नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसकी वाष्प वायु से भारी व अज्वलनशील होती है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1:3। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज है। इन्हें प्राय 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे अम्लराज एक्वा रेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लैटिनम आदि नोबल धातुओं को गला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। एसिटिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका स्वाद खट्टा और गंध तीखी होती है। यह सिरके का मुख्य घटक होता है। पानी में घुलने पर एसिटिक अम्ल वियोजन प्रक्रिया से गुजरता है जिसे एसीटेट आयन CH3COO तथा हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य है? कथन है, एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। कथन बी, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कथन ए और बी दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी धीमा उदासीनीकरण। धीमा उदासीनीकरण ये कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। ये संक्षारक प्रभाव रखते हैं, अर्थात इनके संपर्क में कपड़ा, लकड़ी, धातु इत्यादि आते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। ये सभी अम्लों के गुण हैं। जबकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है जो कि उदासीनीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यह कथन अम्ल के बारे में गलत है। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं, यथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। अम्ल सक्रिय धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके जल और लवण प्रदान करते हैं एवं अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? तो यहाँ पर लवण और अम्ल का अनुपात दिया है 5:7 और मिश्रण का भार दिया है 360 ग्राम। तो यहाँ पे हमें अम्ल का भार निकालना है। तो यहाँ पे होगा अम्ल बटा लवण प्लस अम्ल, जहाँ पे अम्ल का मान दिया है 7 और लवण प्लस अम्ल का मान दिया है 5 + 7 इंटू मिश्रण का भार जो कि है 360। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो अम्ल का भार आएगा वो आएगा 210 ग्राम।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। यह अम्ल का गुण नहीं है, अम्लों के सामान्य गुण है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण दर्शाते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के साथ कुछ धातुओं के साथ क्रिया करती है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, अतः विकल्प बी अम्ल का सामान्य गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तित नहीं होता। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH। ये क्षार नहीं है। C2H5OH अल्कोहल है जिसका रासायनिक नाम एथिल अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को रंग में बदल देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नीले रंग में। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को नीले रंग में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, NaOH। NaOH प्रकृति में क्षारीय पदार्थ है, जबकि उपरोक्त सभी यौगिक HCl, HNO3 और H2SO4 अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम की पहचान करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ZnOH2। ZnOH2 ये उभयधर्मी है। बाकी NaOH, CuOH2, NH4OH ये क्षारीय प्रकृति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, Al2O3। धातु के क्षारीय ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं अथवा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। ये गुण क्षार का नहीं है। क्षार वह यौगिक है जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके जल व लवण देता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार का स्वाद कैसेला होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने पर जल का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है, इसलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। क्षार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। क्षार में पानी को मिलाना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये गुण क्षार का नहीं है। क्षार का स्वाद कैसेला होता है। क्षार को छूने से साबुन के जैसा महसूस होता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है, इसलिए ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, MgOH2। MgOH2 एक क्षार है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प अम्ल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट की अम्लीयता दूर करने में अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडोज के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन है, एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH निगेटिव आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। कथन बी, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH नेगेटिव आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए KOH। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन ए सही है। एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है
वो OH निगेटिव आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, ये कथन सही है। प्रबल क्षार या भस्म वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। दुर्बल क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव का अल्प या कम मात्रा में उत्पादन करते हैं, जैसे NH4OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या क्षार है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी NaOH। NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में तथा पेट्रोलियम के परिष्करण आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं। यह कथन क्षार के गुणों के संबंध में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्षार प्लस अम्ल के अभिक्रिया से हमें लवण और जल की प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लवण और हाइड्रोजन। धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर संबंधित लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट लवण अम्लीय है। जब प्रबल अम्ल से दुर्बल क्षार की क्रिया होती है तो प्राप्त लवण की प्रकृति अम्लीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl एक लवण है जो बनता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। NaCl एक लवण है जो बनता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। सोडियम क्लोराइड एक सामान्य लवण है जो कि एक प्रबल अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक किससे बना होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। समुद्री जल के वाष्पीकरण प्रक्रिया से नमक का उत्पादन होता है। सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दाहक सोडा या कास्टिक सोडा है। सोडियम सिलिकेट कांच का गिलास एवं कार्डबोर्ड इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नमक का। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। पानी का H2O, अमोनिया का NH3 और चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, नमक का। बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लवण और जल। एक अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल उत्पन्न होते हैं तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षार प्लस अम्ल की अभिक्रिया करने पर हमें लवण प्लस जल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में और प्राप्त होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लवण और जल। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होते हैं। जब एक अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। उदाहरण, सोडियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड का। पीएच किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है। यह किसी विलेन की अम्लता या क्षारकता को दर्शाता है। जिस विलेन में जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस विलेन की पीएच मान उतनी ज़्यादा होगी। पीएच स्केल का मान 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें पीएच मान 7 विलेन उदासीन, 7 से कम विलेन अम्लीय और 7 से ज़्यादा विलेन क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलेन अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। ये कथन लवणों के संबंध में सही है। वे पदार्थ जो किसी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं लवण कहलाते हैं। ये प्राय ठोस होते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है एवं इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। लवण प्राय अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि। किसी विलेन का पीएच मान एक संख्या है जो कि उस विलेन की अम्लता और क्षारकता को प्रदर्शित करती है। किसी भी विलेन के पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। किसी विलेन के पीएच मान 7 से 14 तक हुई वृद्धि हाइड्रोक्सिक आयनों की सांद्रता में हुई वृद्धि को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 0। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 0 होता है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 0 होता है। सोरेनसेन ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का प्रतिपादन किया था। पीएच किसी विलेन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलेन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलेन क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विलेनों X, Y और Z के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर बी XZY। तो इसका जो अवरोही क्रम होगा वो होगा XZY। विलेन का पीएच मान 0 से 7 अम्लीय होता है। विलेन का पीएच मान 7 से 14 क्षारीय और विलेन का पीएच मान 7 उदासीन होता है। अतः तीनों विलेनों X, Y, Z को हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर XZY होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान कितना है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2.2। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पीएच मान 0 वाला घोल। हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापक्रम में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विलेन का पीएच मान होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 7। निष्क्रिय विलेन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। अम्लीय विलेनों का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलेनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा उदासीन विलेन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।